वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। संतुलित विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, पर जैसे जैसे भौतिकता की अंधी दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक और जैविक आपदाओं को भी जैसे निमंत्रण देने लगे हैं। अभी जो कोविड-19 का भयावह दौर हम सभी झेल रहे हैं, उसके मूल में भी विकास की उपभोक्तावादी सोच ही प्रमुख है। याद रखें, प्रकृति और जीवन की उपेक्षा कर विकास को गति देने के प्रयास जब भी हुए हैं, उसका खामियाजा पूरी मानव जाति को भोगना पड़ा है। विश्वव्यापी महामारी के इस दौर में हमें विकास के साथ पर्यावरण अनुकूल नीतियों के आलोक में प्रकृति संरक्षण की हमारी सनातन भारतीय दृष्टि पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यह बात ध्यान रखने की है कि योजनाओं और विकास में पर्यावरणीय पक्ष कहीं तिरोहित नहीं हो। कोई भी वैज्ञानिक विकास तभी सार्थक होता है जब तक उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन पर किसी स्तर पर कोई प्रहार नहीं हो। पैरा पर्यावरण का अर्थ है वह परिवृत्ति जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए है। इसी से जीवन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यह घेरा असंतुलित होता है तभी कोविड-19 और भीषण चक्रवात हमें झेलने पड़ते हैं। भारतीय सनातन दृष्टि प्रकृति पूजक रही है। इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य भी यही है कि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत पहले ही कह दिया था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पर हमने अंधाधुंध विकास और भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति की लिप्सा में मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े इन पंचभूत तत्वों की ही उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। पर्यावरण का यह जो विश्वव्यापी संकट पैदा हुआ है, मुझे लगता है उसका कारण प्रकृति से अपने आप को दूर कर पंचभूत तत्वों की उपेक्षा करना ही है। कोविड का यह जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसका कारण भी पर्यावरण असंतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र से की जा रही छेड़छाड़ ही है। पैरा वनों के विनाश ने पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ा है। तेजी से बढ़ती आबादी और उनके अनुपात में रहने वालों के लिए कम पड़ती जगहों से जंगल के जंगल तबाह होते जा रहे हैं। भीषण चक्रवाती तूफान पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं देने का ही परिणाम है। कोविड के इस दौर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। इसका कारण क्या है? हमने ऑक्सीजन की बात को सदा ही हल्के में लिया है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत हैं, परंतु उपभोक्तावादी सोच में पेड़ काट नवीन निर्माण के जरिए घरों में सुंदरता लाने का प्रयास किया जाता रहा है, जबकि धरती का असली श्रृंगार ही यह पेड़ पौधे हैं। जितने ये कम होंगे उतना ही जीवन पर संकट गहराता जाएगा। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि पेड़ मिट्टी की क्षरण को रोकते हैं, भूमिगत जल भंडारों का पुनः भरण करते हैं और टिकाऊ कृषि उत्पादन के लिए भी सदा अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। हवा, पानी और हमारे भोजन का सर्वाधिक नाता पेड़ पौधों से ही है। पेड़ों का अर्थ है ऑक्सीजन, इसलिए पेड़ कटने का अर्थ है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का गड़बड़ाना।
आप सोचिए कितने कितने पक्षियों जीव जंतुओं का पेड़ों पर बसेरा होता है। यह जो जैव विविधता है उसी से प्रकृति संतुलित रहती है। पक्षियों को बसेरा देने वाले पेड़ और अधिक वृक्ष उगाते हैं। मैंने इसे स्वयं अनुभूत किया है। वृक्षों की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो पक्षियों के पेट से निकले बीजों से ही पनपती हैं। हमारी संस्कृति में इसीलिए तो पेड़ों के पूजन की परंपरा है। पैरा खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। मरुस्थल में लोगों का सदा सहारा रहने वाला यह कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान ही नहीं देश भर में शमी वृक्ष के रूप में इसे पूजने की परंपरा है। हमसे अधिक समझदार हमारी वह पुरानी पीढ़ी रही है जिसने खेजड़ी को कटने से रोकने के लिए अपने जीवन तक का बलिदान कर दिया। अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली में पेड़ों के लिए हुआ बलिदान वृक्ष संस्कृति में समाई हमारी प्रकृति संरक्षण से जुड़ी सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे यहाँ वन महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले के.एम. मुंशी ने की। वन महोत्सव की परंपरा आज भी चली आ रही है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति पेड़ लगाए, उसका संरक्षण करे। हमें हमारी ज़रूरतों को कम करना होगा। यह समझना होगा कि यह धरती केवल हमारे रहने के लिए ही नहीं है, उन असंख्य जैव अजैव पदार्थों, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों वनस्पतियों के लिए भी है, जिनसे हमारा यह पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहता है। पेड़ और वनस्पतियां नष्ट होने का अर्थ ही है हमारी जैव विविधता नष्ट होना, और इसी से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है, महामारियां बढ़ती हैं। इसलिए जरूरी है हम प्रकृति और पर्यावरण की हमारी संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लें। प्रकृति के आंतरिक संतुलन को क्षति पहुंचाए बगैर विकास की सोच को मूर्त रूप दें। याद रखें, वृक्ष एवं वनस्पतियां भूमि को उन्नत और उर्वरा ही नहीं बनाते बल्कि सबका भरण पोषण भी करते हैं। पैरा कोरोना जैसी समस्याओं का वास्तविक निदान प्रकृति संरक्षण में ही है। उपभोक्तावादी जीवन शैली को बदलते हुए अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण सम्मत निर्माण कार्य, पेड़ पौधों और वनस्पतियों के संरक्षण की सोच के साथ विकास करेंगे, तभी जीवन खुशहाल होगा। पर्यावरण अनुकूल विकास की अवधारणा ही धरती और यहाँ रहने वालों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसी से भविष्य में कोरोना जैसी आपदाओं और चक्रवातों से हम मुक्ति पा सकते हैं। आइए पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में निर्धारित एक दिन ही नहीं, हम वर्ष के पूरे 365 दिनों में प्रकृति संरक्षण की हमारी सनातन भारतीय दृष्टि से जुड़े रह कार्य करने का संकल्प लें।